हा फॉर्म्युला नव्हता 90-90-90, 90-90-90, 90-90-90. म्हणजे काँग्रेस, पवारसाहेब, उद्धवजी, आणि मला तर हसू येते त्यांचं, काँग्रेसवाल्यांचं 90-90-90. काय फॉर्म्युला तयार करतात, काय करतात विचित्रपणा. त्यांच्या राहुल गांधींनी त्यांना झापला धरून. तर मला असं वाटतं याच्यातही पडत नाही. आमचा पक्ष आणि जे काही आमचे मित्रपक्ष आहे, आम्ही जिंकण्याकरता लढतो आहे. जिथे आम्ही जिंकू शकतो तिथे आम्ही लढणार आहे. जिथे एकनाथजी जिंकू शकतात ते लढणार आहे. आपली आपली त्या ठिकाणी पक्षाची जी काही उंची आहे त्याप्रमाणे आम्ही लहान भाऊ मोठे भाऊ सर्व सोबत आहोत. एकाच परिवारामध्ये आम्ही लढतो आहे. आमच्याकडे व्यवस्थित आहे, तिकडं 90-90-90 आहे. राज ठाकरेंचे पुत्र माहीमधून विधानसभेच्या रिंगणात आहेत. आपले सर्वांचे महायुतीशी त्यांचे चांगले संबंध राहिलेले आहेत. आशिष शेलार मध्यंतरी बोलून गेले की माहीमध्ये खरं तर राजसाहेबांना कुठेतरी पाठिंबा द्यायला हवा होता, असं देखील ते म्हणालेले. कसं हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय कुटे जी के नेतृत्व में और देवेंद्र जी के हमारे नेतृत्व में अनिल गावंडे जी एक बहुत बड़ा नाम है पश्चिम विदर्भा में. अकोला से आते हैं, चुनाव भी लड़े थे. एक बड़ा नाम है जो किसानों में काम करते हैं, कपास के विषयों में काम करते हैं, सोयाबीन के विषयों में काम करते हैं. अनिल गावंडे के साथ बहुत बड़ा सामाजिक नेतृत्व है, एक बहुत बड़ा औरा उनका है और एक बड़ा फायदा पार्टी को होगा जो खासकर अकोला जिले में होगा, बुल्ढाना जिले में होगा. और आज अनिल गावंडे की पार्टी प्रवेश से एक मजबूती हमको मिली है, एक अच्छा नेता मिला है. और मुझे लगता है कि हमारी जो सरकार है देश की और राज्य की, ये सरकारें जो हमारी चल रही है, ये सरकारों की सारी सार्वजनिक जो स्वरूप के विकास के काम हैं, व्यक्तिगत स्वरूप के विकास के काम है, सामाजिक तौर पर काम है, ये अनिल गावंडे जी अच्छी तरह से कर रहे हैं. वो प्रहार पार्टी के स्टेट के प्रेसिडेंट है, बच्चू कडू जी के पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट है. उधर बच्चू कडू जी अपना तीसरी आघाड़ी खोलकर लड़ रहे हैं. उनके पार्टी के अध्यक्ष हमारे पार्टी में आ चुके हैं. ये बड़ी बात है. ऐसे में तो मुझे लगता है कि अनिल गावंडे के पीछे पार्टी पूरी खड़ी है. हम उसके पूरी ताकत बढ़ाएंगे, ताकत से अनिल गावंडे का नेतृत्व मजबूत करेंगे. देवेंद्र जी, मैं, सब लोग मिलकर, संजय कुटे जी, सब लोग मिलकर हम अनिल गावंडे को अच्छी ताकत देंगे. और अनिल गावंडे जी का जो स्वभाव है, उनका व्यक्तिमत्व है, वो पार्टी को मजबूत भी करेगा. मुझे लगता है ये पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है आज अनिल गावंडे जी का भारतीय जनता पार्टी में पार्टी प्रवेश हुआ है. देखिए, बाला साहेब थोरात जी हमारे पारिवारिक संबंध है. जयश्रीताई हमारे बेटी जैसी है और उनके खिलाफ या उनके व्यक्तिगत रूप से जो बात कही गई, जो वसंतराव देशमुख जी ने कही, हम सख्त उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के हमारी सबकी भावना है. उनमें पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए, चुनाव आयोग ने कार्रवाई करनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. ऐसे लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए. तो इसके लिए वसंतराव देशमुख पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से जयश्रीताई के पीछे खड़ी है. और साथ साथ में हम ये सहन ही नहीं करते हमारी कोई बहन रहे महाराष्ट्र की, उसके बारे में ऐसे वक्तव्य करना हम सहन नहीं करेंगे. और दूसरा भाग रहे, इस विषय को लेकर, इस घटना को लेकर कुछ अपोजिशन पार्टी के लोगों ने सुजय विखे जी को टारगेट बनाया है. हालांकि सुजय विखे जी का भी समर्थन नहीं है चीज़ों को. उन्होंने भी कहा है कि ये बिल्कुल गलत है और उसके भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग सुजय विखे ने की है. लेकिन सुजय विखे को पॉलिटिकल टारगेट करने का प्रयास कुछ कर रहे हैं. उनके ऊपर अटैक भी किया गया है और वो जो लोग अटैक करने वाले हैं उनको भी कड़ी से कड़ी पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए. सबको जेल में डालना चाहिए. ये घटना को सुजय विखे से जोड़ना अच्छा नहीं है, ऐसा मेरा कहना है. निश्चित रूप से जयश्रीताई हमारी लड़की जैसी है, हमारे परिवार की बेटी है. उसके ऊपर की कोई भी ये ऐसी शब्दों में टीका सहन नहीं करेंगे. महायुति में सीट बंटवारे को लेकर अभी कितने जिलों पर पेश होता हुआ, कब तक सुलझ जाएगा? क्या जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करेंगे, कब तक हो जाएगा? 7-8 जगह बची है. आज शाम तक फाइनल हो जाएगी. कल पूरी आपके पास आएगी कितनी किनको जगह मिली है. हम लोग जगह पर नहीं गए हैं कौन किसका आंकड़ा होगा. हम उनके साथ ऐसे नहीं है 90-90-90. अब 90-90-90 का अर्थ क्या होता मुझे नहीं मालूम. हम लोग है जो जीत सकता है, जहाँ जिनकी क्षमता है वो सीट लड़ेंगे. और तीनों ने बैठकर, देवेंद्र जी, एकनाथ जी और अजीत दादा ने बैठकर
यही फार्मूला तय किया था कि जीतने के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए कौन कहाँ लड़ेगा। तो हमारा पार्टी के लिए ये नहीं था कि ये पार्टी लड़ना चाहिए, इतना इसका आंकड़ा होना चाहिए, एकनाथ जी इतने होने चाहिए, अजीत दादा इतने होने चाहिए, ऐसा आंकड़ा नहीं था हमारा। हमारा आंकड़ा था सरकार लाना। और सरकार क्यों लाना कि मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं लाना, सरकार का मुख्यमंत्री बने के जो बनना है। हमारा टारगेट मुख्यमंत्री पद का नहीं था, हमारा टारगेट था कि डबल इंजन सरकार। मोदी जी की सरकार 5 साल है और महाराष्ट्र की सरकार अगर बीजेपी की बनती है, महा अलायंस की बनती है, युति की बनती है, शिवसेना अजीत दादा के साथ बनती है, ये सरकार, मोदी जी की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार मिलकर जितनी भी योजनाएं महाराष्ट्र सरकार ने चालू की है उसको अच्छी तरह से अगले 5 साल हम आगे लेके जाएंगे। अगले 5 साल मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना को आगे लेके जाएंगे और इसको लेकर हम काम करेंगे। हमारे पास दोनों सरकारें हैं, राज्य की सरकार है, देश की सरकारें हैं। ये दोनों सरकारें अगर साथ में रही तो हम सारी योजना चालू रख सकते हैं और इसके लिए हम काम करेंगे। लिस्ट आपकी आ जाएगी आज संभावना? हाँ, लिस्ट आ जाएगी, दूसरी लिस्ट अभी आ जाएगी, तीसरी लिस्ट कल तक आ जाएगी। और ज्वाइंट मैनिफेस्टो होगा कि ज्वाइंट मैनिफेस्टो होगा। आपने 1990 का जिक्र किया, पहले 85 था, अब 1990 हो गया। आपको लगता है कि बढ़ेगा या कांग्रेस जुट गई या वो 90 का जरा मतलब समझ नहीं रहा है। और वो राहुल गांधी चिड़े हुए हैं। शिवसेना बोल रही है 100 के नीचे नहीं आएगी। कौन? उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी कह रही थी कि 100 से नीचे नहीं आएगी, सेंचुरी मार के ही लगा के रखेंगे। और कांग्रेस भी कह रही थी 100 के पार लड़ेगी, लेकिन अब 1990 पे आ गए। कांग्रेस की हालत तो बहुत खराब है। वो तो सत्ता की लालच में पूरी तरह से मैंने सुना है, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, बैठक में वही नहीं था, लेकिन बहुत डांटा है नाना पटोले जी को और वडेट्टीवार जी सबको डांटा है राहुल गांधी ने, ये क्या करके आ गए। और उद्धव ठाकरे जी का भी बहुत हाल खराब है, उनके मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। कांग्रेस भाग गई, शरद पवार जी भी उनको आँख मिचौली करके निकल गए। तो अभी उद्धव जी का भी सपना जो है मुख्यमंत्री बनने का वो एकदम चकनाचूर हो गया है। अब आगे मालूम नहीं क्या होता उनका। 3 पार्टी 3 दिशा में है और जब 3 पार्टी 3 दिशा में और उनका कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा क्या है? महाविकास आघाड़ी का कोई विकास का एजेंडा नहीं है। उसमें कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, ये दौड़ लगी है। अभी से कांग्रेस की लिस्ट क्या होगी मंत्री पद की, अभी से शरद पवार जी की लिस्ट क्या होगी मिनिस्ट्री की, अभी से उद्धव ठाकरे जी ने अपना मुख्यमंत्री और 8-9 लोगों की लिस्ट निकाल के रखे है। तो मुझे लगता है उनकी लड़ाई सत्ता के लिए है, उनकी लड़ाई सत्ता का मुख्यमंत्री बनने के लिए है, 14 करोड़ जनता के लिए नहीं है। तो ऐसी जो कोई भी अलायंस होता है वो नेचुरल नहीं है, जो विचारों का नहीं है, तो ऐसे में तो मारपीट तो होने वाली है, तय है। नेचुरल अलायंस है तो कुछ तो ठीक है, कोई एजेंडा को लेकर अलायंस है तो ठीक है। हमारा अलायंस डेवलपमेंट का है, उनका अलायंस मुख्यमंत्री पद का है। जनता को डबल इंजन सरकार चाहिए, मोदी जी की सरकार चाहिए, महाराष्ट्र में अलायंस की सरकार चाहिए, महायुति की चाहिए। तो मुझे लगता है वो जनता उनको लथाड़ेगी। जनता मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना को चालू रखने के लिए वोट करेगी। जनता महाराष्ट्र में 44 लाख किसानों को बिजली बिल फ्री होनी चाहिए, इसके लिए वोट देगी। जनता 1 रुपये में क्रॉप लोन मिलने के लिए, क्रॉप इंश्योरेंस मिलने के लिए वोट देगी। जनता विकास के लिए वोट देगी। अब वो झूठा वादा चले गया है, झूठा कहना भी चले गया जो लोकसभा में किया था। इस विधानसभा में झूठ का बाजार नहीं होगा। ये कांग्रेस राष्ट्रवादी झूठ नहीं बोल पाएगी, हम लोग सच बोलेंगे और सच के लिए वोट लेंगे। राज ठाकरे की बेटी के खिलाफ आप उम्मीदवार देंगे क्योंकि संबंध रहे पॉलिटिकली? वो तो निर्णय जो हमारे नेता करेंगे, लेकिन राज ठाकरे जी ने कहा था कि लोकसभा के लिए हम मोदी जी के साथ है, विकसित भारत के साथ है। अब विधानसभा में उन्होंने कहा था कि हम कोई अलायंस नहीं करेंगे। तो निश्चित रूप से राज ठाकरे जी के हमारे व्यक्तिगत संबंध है, पारिवारिक संबंध है। एक अच्छे नेता है राज ठाकरे जी और दिलदार है, जबान के पक्के है। और ऐसे नेतृत्व के लिए कभी हमने आज तक उनके व्यक्तिगत जीवन में हमने कभी ऐसा नोक-झोंक नहीं आई है, तो उनके लिए सहानुभूति भी है। तो हमारी पार्टी प्रस्ताव मुझे नहीं मालूम, लेकिन राज साहब के बारे में हमारी हमेशा ही हार्दिक शुभकामनाएं रही है। तो उम्मीदवार देंगे कि मतलब अब ये पार्टी तय करेगी। सगळ्यांचे मनापासून धन्यवाद, खूप खूप आभार।